चौथे सेमेस्टर डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जिसकी आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम के लिए कि हमें इस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करना है, वह सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? RAC। बहुत सारे स्टूडेंटों ने यह सब्जेक्ट लिया होगा, तो पता भी होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की हमें कैसे एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए या हमें थोड़ी जानकारी मिल जाए इस सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करना है, तो वीडियो एक बार पूरा जरूर देखें और जो भी मैं समझाऊंगा उसको भी ध्यान से सुनें। तो चलते इसकी शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू में समझाऊंगा, फिर जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं उनके बारे में समझाऊंगा। हम सभी को पता है कि जो पेपर होता है वह 70 नंबर का होता है। कितने? 70 नंबर का होता है। उसमें पास होने के लिए हमें कितने? 22 नंबर चाहिए। ये सभी सब्जेक्टों का पैटर्न है। दूसरा भी पैटर्न हमें पता होगा कि टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ये दो चीजें सबको पता है। 22 नंबर लाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 22 नंबर 22 नंबर लाने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और बोलते हैं सर पास कैसे भी करवा दो। लेकिन पास होना बहुत आसान है, पढ़ना पड़ता है, लेकिन थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा। इतना तो कम से कम पढ़ना पड़ेगा कि आप पास हो सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी आपको देता है उससे तैयारी ना करें। इससे अच्छा जो मैं नया पैटर्न आपको हर बार बता रहा हूं कि यूनिट वाइज तैयारी करें। यूनिट वाइज का मतलब मैं बता देता हूं। यूनिट वाइज का मतलब है फर्स्ट यूनिट, पहली यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट। ध्यान से सुनना। पहली यूनिट में थ्योरी पूछी जाती है प्लस न्यूमेरिकल पूछा जाता है। न्यूमेरिकल पूछा जाता है। दूसरी यूनिट में थ्योरी पूछी जाती है प्लस न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तीसरी यूनिट में थ्योरी पूछी जाती है। चौथी यूनिट में थ्योरी पूछी जाती है और पांचवी यूनिट में थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हमें यह पता चल गया कि पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और फिफ्थ यूनिट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान रखें, बहुत सारे स्टूडेंट यदि ऐसा सोच रहे हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। यदि आप टोटली जो थ्योरी है, जो भी यहां पर मैं बताने वाला हूं, वह भी आप याद कर लेते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो भी आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर डिपेंड, ये कह सकते हैं डिपेंडेंसी नहीं है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो उनको याद नहीं कर पाते, मतलब थ्योरी याद करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो कहते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पहली यूनिट के, सेकेंड यूनिट के और फिफ्थ यूनिट के। याद रखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहली यूनिट के बहुत इजी है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो पहली यूनिट के कैसे हैं? सरल हैं, लेकिन ये थोड़े से एडवांस हैं। ये भी थोड़े से एडवांस हैं। एडवांस क्यों है? क्योंकि इसमें रेफ्रिजरेशन टेबल की आवश्यकता पड़ती है। यहां पर भी जो हमारा साइक्रोमेट्रिक चार्ट होता है, चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। ये चार्ट आपको देखना आता है, यहां पर टेबल देखने आती है, तो ही ये सेकंड नंबर की यूनिट यदि आपसे बनेंगे, यदि टेबल देखना आती हो, रेफ्रिजरेशन टेबल होती है। और लास्ट यूनिट के न्यूमेरिकल तभी बनेंगे जब आपको चार्ट देखना आता हो, साइक्रोमेट्रिक चार्ट बोलते हैं, वह पढ़ना आता हो। लेकिन पहली यूनिट के न्यूमेरिकल सभी से बन जाएंगे, यदि आप पढ़ लेते हैं। कम से कम जितने मैंने करवाए हैं, यदि आप वह पढ़ लेते हैं तो बन जाएंगे। तो ये पैटर्न था, थोड़ा समझाना जरूरी होता है कि सभी स्टूडेंटों को पता होना चाहिए। खासकर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, डेली बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो जरूर जानना चाहते हैं कि किस तरह का पैटर्न होगा, और उनको इंटरेस्ट भी आता है क्योंकि पढ़ते हैं। लेकिन जो बिल्कुल ऐसा चाहते हैं कि सर 5 क्वेश्चन दे दो या 10 क्वेश्चन दे दो, उन्हीं में से 2-4 आ जाएं तो हम पास हो जाएं, तो उनके लिए कुछ काम का नहीं है। पैटर्न समझना कोई मतलब नहीं है। तो समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। तो ऐसा मैं कुछ नहीं देता हूं
कि 4-5 क्वेश्चन देता हूं, लेकिन समझाने की कोशिश जरूर करता हूं, आप लोगों को फायदा जरूर मिलेगा यदि वीडियो देखते हैं। अब पहली यूनिट की मैं बात करता हूं, न्यूमेरिकल कंपलसरी। यदि आप इस यूनिट में न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल करके जाते तो ये यूनिट हर एक पेपर में देखा गया होगा, आपने देखा होगा 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब पहली यूनिट से 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 8 नंबर का ये न्यूमेरिकल होता है और 8 नंबर की थ्योरी होती है। 8 नंबर का क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है और 8 नंबर की थ्योरी रहती है। 16 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहली यूनिट से टोटल, क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए कितने 8 पूछे जाते हैं, तो 8 में एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहते हैं, 5 तो हमें अटेम्प्ट करना, जो एक्स्ट्रा रहते हैं, एक्स्ट्रा में भी इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता, तो ऐसे टोटल मिला के 16 नंबर के हो जाते हैं। जिसमें हमें जब पढ़ेंगे नॉर्मल हमें रेफ्रिजरेशन याद करना और मेथड्स के नाम भी याद कर लेंगे तो भी चलेगा। जैसे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डेफिनेशन है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की डेफिनेशन, ये सब ए बी डेफिनेशन, ये सब नॉर्मली डेफिनेशन है। यहां से सिर्फ जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं एक्सलेंट टर्म, ये भी डेफिनेशन है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 6 नंबर की सिर्फ डेफिनेशन है। जो थोड़ा सा हमें मेहनत करना है वो इसमें करना है बेल कॉलमैन साइकिल, मतलब 5th नंबर में और 7 नंबर में मेहनत करना है। क्यों? इसमें डायग्राम बनाना सीखना है, जो हमारा पीवी डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करना है। बेल कॉलमैन साइकिल है, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, उस पर वर्क करती है। और याद रखें ये कई बार पूछा जा चुका है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये वेरी 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 आईएमपी है, याद रखें, क्योंकि इतने बार पूछी जा चुकी है। हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाए और इसको भी आप करके जाएं, क्योंकि अब ये भी पूछी जाने लगी, तो ये भी हमारी आईएमपी हो गई। तो इन दोनों के डायग्राम बना के हमें एक्सप्लेन करना सीख लेना है, बकाया सब डेफिनेशन है उनको याद कर लेना और प्लस इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेना। तो पहली यूनिट की तैयारी हो जाएगी, लगभग 16 नंबर का हम कवर करके चलते तो 16 नंबर की तैयारी हो जाएगी। उम्मीद है पहली यूनिट आप लोग तैयारी कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे सेकेंड यूनिट की ओर। सेकेंड यूनिट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम रेफ्रिजरेशन सिस्टम दिख रहा है हमें 6 नंबर, और जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है यहां पर दिख रहा है, इन दोनों को हमें सबसे पहले याद कर लेना है। इन दोनों में कोई ना कोई एक क्वेश्चन इन पर पूछा जाता है। दो ए हो गया, पहला नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और 6 नंबर का क्वेश्चन, फिर इनमें से एक क्वेश्चन और बनता, अगर हो सकता मैंने लिखा हो, यह यहां लिखा है सेकंड नंबर पर लिखा है कंपैरिजन ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन एंड वेपर कंप्रेशन, मतलब दोनों में अंतर। इन दोनों की साइकिल विथ डायग्राम हमें एक्सप्लेन करना सीख लेना है, डायग्राम बनाना सीख लेना, प्लस इन दोनों में क्या अंतर होते हैं वो भी हमें सीख लेना। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया, तो इनमें से एक क्वेश्चन वैसे मैक्सिमम बार पूछा जाता है, आपकी किस्मत हो सकता फिर से पूछ लिया जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। फिर हमें बहुत कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं जो आपको याद कर सकते हैं आप, वो आप जरूर, जैसे यहाँ पर होगा डोमेस्टिक, 4th नंबर का क्वेश्चन हो गया डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर सिस्टम हो गया, ये आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्ट, अब ये कंसेप्ट दो क्वेश्चन नंबर 3rd, क्वेश्चन नंबर 5th एक कंसेप्ट बेसिस है, तो जो भी मैंने समझाया उसके हिसाब से आप समझ लेंगे, है ना। प्लस न्यूमेरिकल है, इसमें जो रेफ्रिजरेशन टेबल होती है, रेफ्रिजरेशन टेबल, इसका यूज करना पड़ता है। ये यूनिट यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कहता है नहीं हम 5 यूनिट तैयार नहीं करेंगे, मतलब 5 यूनिट तैयार नहीं करेंगे, सिर्फ 4 करेंगे, मतलब सिर्फ 4 ही यूनिट तैयार करना चाहता है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो 4 यूनिट तैयारी करना चाहता है, तो 4 में से अगर 5 टोटल यूनिट है, 5 में से 4 ही तैयारी करना है आपको, तो 1 यूनिट कोई छोड़ना चाहते हो तो मेरी सलाह से इसी यूनिट को छोड़ना है, इसी को छोड़ें। यदि आप छोड़ना चाहते हो, जो पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन कई स्टूडेंट 5 यूनिट तैयारी नहीं कर पाते, इतना याद नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, तो इसी यूनिट को छोड़ेंगे आप लोग, याद रखें। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल हो सकता ना बने, बहुत सारे स्टूडेंटों से नहीं बनेंगे। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बना, थ्योरी बन गई, तो क्वेश्चन वैसे अधूरा हो जाएगा, क्योंकि आधा ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। 4 नंबर की थ्योरी बन जाएगी, 8 नंबर का न्यूमेरिकल छूट जाएगा, क्या मतलब निकल रहा, कुछ नहीं। तो यदि छोड़ना चाहते हो, नहीं छोड़ना चाहते हो, सब कुछ पढ़ के जाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कोई स्टूडेंट कहते हैं हम पूरी यूनिट तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने हर बार बताया है, यूनिट नंबर 1st, 2nd, या कह सकते टोटल 3 यूनिट हमें पढ़ना है, जिसमें पहली यूनिट हो गई। अगर थ्योरी करना चाहते तो पहली यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा, वो कर लें। फिर हमें 3rd और 4th कर लेना, 3rd और 4th कर लें तो 3 यूनिट हो जाएंगे, इसमें आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। और लास्ट यूनिट कर लेंगे, वो भी बन जाएगी। साइक्रोमेट्रिक चार्ट देखना आसान है यदि आप उसमें सीख जाते हैं, जो मैंने वीडियो में समझाया है। ठीक है,
अब बात करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को मटेरियल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जो कह रहे हैं हमारे पास पढ़ने को नहीं है या क्यूबी है उसमें सब कुछ नहीं मिल रहा है, तो आप उसकी टेंशन न लें, थोड़ा सा पैसा खर्च करना है। इसका कंप्लीट कोर्स है, चाहे वो आपके 6 सब्जेक्ट हो, चाहे 7 सब्जेक्ट हो, चाहे 5 सब्जेक्ट हो। सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं फोर्थ सेम का जो ऑल सब्जेक्ट है, चाहे वो ITI वाले हों, चाहे वो ITI वाले हों, चाहे 12th वाले हों, सबका है। जैसे आप ITI 599 रुपए में कोर्स अवेलेबल है। AB क्लास एप्लीकेशन है हमारी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है AB क्लास एप्लीकेशन की, उस पर आप देख सकते हैं या फिर हमसे कॉन्टैक्ट कर लें तो मैं आपको वहीं से पूरी प्रोसेस बता दूंगा, तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आप ITI वाले हैं तो हमने उसमें फिजिक्स बनाया है, यदि आप 12th वाले हैं तो उसमें हमने मैकेनिक्स भी ऐड कर दिया है। तो ये सब्जेक्ट आपको फ्री मिल जाएंगे साथ में, तो टोटल 6 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। कीमत यही लूंगा मैं, क्योंकि आप क्यों भी खरीदेंगे तो इससे ज़्यादा की आएगी, लेकिन इसमें आपको क्या है, वीडियो भी मिलेंगे आपको, प्लस पीडीएफ मतलब नोट्स भी साथ में अटैच रहते हैं, जिसको आप बीच बीच में पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो आप समझ गए होंगे, इस यूनिट की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, कोर्स के बारे में भी मैंने समझा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, लिंक नहीं मिलती है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, मैं एप्लीकेशन की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट में अगर आपको थ्योरी करना है तो ये मैंने प्रोवाइड करा दिए क्वेश्चन, कम से कम इतने तो याद करके ही जाना है, जिसमें पहला है नॉर्मली कंप्रेसर का क्लासिफिकेशन हो गया, फिर जो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर इसको भी याद करना पड़ेगा, 2 बार पूछा जा चुका है। ये स्क्रू कंप्रेसर एक बार पूछा गया, हो सकता है फिर से पूछ लिया जाए, लेकिन एवापोरेटर कंडे ये हमारा 4th नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में से आता है। एयर कूल्ड का और वाटर कूल्ड दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो कई बार सेपरेट पूछ लिए जाते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, वो जो हमारे दोनों शायद क्वेश्चन रिपीट हो गए है ना, और जो हमारे लीक डिटेक्शन का भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे थोड़े से क्वेश्चन मैंने ऐड किए, आप यदि हमारे नोट्स देखेंगे या वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें कुछ क्वेश्चन में ऐड किए हैं। यदि आप उतने क्वेश्चन भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा पूछी जाती है यह, तो वहां पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर आप थ्योरी क्वेश्चन करना चाहते हो तो ये वाले आप करके जाएं जरूर, जिससे कम से कम आपकी जो थ्योरी है इससे लगभग नहीं तो हो सकता 16 नंबर तक कवर कर सकती है। ये यूनिट आपकी 16 नहीं तो चलो कुछ नहीं 14 नंबर तो कवर करेंगे, 16 नहीं मानता मैं, कितना भी 12 तो करेगा, 12 भी कम होते क्या, तो 12 भी कवर कर लेते तो भी कम नहीं होते। तो आप देख लें, क्योंकि 16 नंबर के भी क्वेश्चन देखे मैंने, इसमें से कई बार 12 के भी देखे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसकी थ्योरी है, आप तैयार कर लें, इसमें न्यूमेरिकल आपको बिल्कुल ही नहीं करना है, इस यूनिट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करना है। 12 नंबर मिनिमम कवर करेगी आपके, 12 नंबर मिनिमम कवर करेगी, तो आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कैपिलरी भी कई बार इंपॉर्टेंट है, और हमारी स्टार्टिंग के 3 जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको करके ही जाना है, याद रखें, इनको करके ही जाना है चाहे कुछ हो जाए। बकाया ऐसे क्वेश्चन है बदलते रहते हैं, कैसे रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो मैं यहाँ पर बता दूं, जैसे स्लो क्यूब फ्यूजिंग ये भी बदलता रहता है, कोल्ड स्टोरेज ये चलो इंपॉर्टेंट मान सकता हूं मैं, ठीक है, ये थोड़ा बदलता रहता है, आइस मेकिंग ये भी बदलता रहता है ना भाई, रिपीट हो जाए तो आपकी किस्मत है, रिपीट हो जाए तो किस्मत है, लेकिन वाटर कूलर हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, है ना। तो ये स्टार्टिंग के 3 तो कर ही लें, बकाया इनमें से ये भी सबके सब कर लेंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि 12 नंबर कवर करेगी। हमने जैसे बताया 3 या 4 यूनिट तो आपको तैयारी करना है, तो कैसे भी करके जाए, इतने क्वेश्चन तो पढ़ के जाए जिससे आपका काम हो सके, या फिर कह सकते हैं अच्छे नंबर आ सके। तो इस यूनिट की भी बात कर ली मैंने। नेक्स्ट है, नेक्स्ट यूनिट में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सबसे पहले बता दूंगा, अगर चार्ट आपको देखना आता, कौन सा होता चार्ट, साइक्रोमेट्रिक चार्ट, साइक्रोमेट्रिक चार्ट, साइक्रोमेट्रिक चार्ट जो देखने आता है, यहाँ पर लिखा भी होगा, उसको मैं बता देता हूँ, ये लिखा है जो साइक्रोमेट्रिक चार्ट है, यदि आपको ये पढ़ना आता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएंगे, फिर बहुत ईजी हो जाते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन, लेकिन कंसेप्ट बेसिस से आपसे बने तो ही टच करें यूनिट को या फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं इस यूनिट से जो थ्योरी क्वेश्चन बनेंगे या टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो 16 नंबर के बनते हैं। कितने नंबर के, 16 नंबर के बनते हैं, हर बार पेपर में पूछे जा रहे हैं 16 नंबर के, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्रोमेट्रिक चार्ट को पूरा समझना, एक बार समझ जाएंगे सारी डेफिनेशन समझ जाएंगे, डेफिनेशन ही पूछी जाती है, ठीक है। और फिर साइक्रोमेट्रिक चार्ट के सब साइक्रोमेट्रिक चार्ट से रिलेटेड ए भी है, ये भी साइक्रोमेट्रिक चार्ट से रिलेटेड है। फिर यहाँ से जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये डेफिनेशन है, इनको हमें याद करना है। फिर इसके बाद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समर एयर वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब समर एयर हो सकता है विंटर भी, समर की जगह विंटर भी पूछ लिया जाए, और विंडो भी आता है, विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं, ये भी पूछ लिए जाए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिखा फॉल्ट्स वगैरह तो मैं ऐसे डाल दिया है, कई बार पूछ लिए जाते हैं ना।
तो ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से याद कर लेना है। मैं कभी भी ये गारंटी नहीं लेता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। देखो पूरा पेपर बनता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो अपने मन से वो डाल देते हैं, मतलब टॉपिक यही है, सिलेबस भी वही है, लेकिन बना देते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन बताया उसमें पूरे नहीं फंसे, लेकिन मैं गारंटी देता हूं लगभग 85% क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। 85 के लिए तो कम से कम आप तैयारी करें। बकाया आप जब इतना तैयार करेंगे तो जो क्वेश्चन बचते हैं वो भी हमसे बन जाते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ हम लोग लिख कर आ जाते हैं। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये है कि हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 5 ही अटेम्प्ट करना है, तो हम 70 नंबर का पेपर कैसे भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो वो आसान हो जाता है। लेकिन कोशिश करें पहली यूनिट के न्यूमेरिकल क्वेश्चन तैयार कर लें, फिर आपको लगता है नहीं बन रहा है तो टोटल थ्योरी पढ़ लें पूरी। पहली यूनिट बहुत अच्छे से तैयारी कर लें, फिर थ्योरी पढ़ लें। थ्योरी में भी बहुत कम कम क्वेश्चन है, डायग्राम बनाने के, डायग्राम बनाना कंपलसरी। यहाँ पर क्या डायग्राम बना के जरूर आए, जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकें। डायग्राम नहीं बनाओगे फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे, याद रखें। डायग्राम नहीं बनाओगे तो फेल होने के चांस बढ़ जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप फेंक नहीं सकते हो, जो याद है वही लिख सकते हो। डेफिनेशन है और डेफिनेशन लिखकर आना पड़ेगी, तभी पास होगे। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आ गया होगा। कोर्स के लिए आप कॉन्टैक्ट जरूर करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, ये भी क्लास एप्लीकेशन की, उसको डाउनलोड कर लें। थैंक यू।